देखिए, प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि देश को स्क्रीन से ज़्यादा स्पोर्ट्स सेंटर की ज़रूरत है और प्ले स्टेशन से ज़्यादा प्ले ग्राउंड की ज़रूरत है। और लाल किले का अगर हम प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन भी सुने तो प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी का पूरा प्रयास कर रहा है। अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हर नीति निर्माण में, हर एग्जीक्यूशन में, हर डिस्कशन में युवाओं का भागीदारी और युवाओं के इश्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि जब 2014 में देश में 47 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में थे, जो 23-24 में आकर 64 करोड़ हो गए। अर्थात 12 साल में लगभग 17 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ा है। 2013-14 में जो हमारे जो ईपीएफओ में जो नंबर ऑफ एडिशंस थे लोगों के, वो लगभग 50-55 लाख थे, जो आज 1.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष ईपीएफओ में ऐड किए जा रहे हैं। और जो अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो देश में इस समय 2,35,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, जिसमें लगभग 24 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। तो स्टार्टअप से लेकर ऑरेंज इकोनॉमी तक, ग्रीन इकोनॉमी से लेकर एम्प्लॉयमेंट में युवाओं की भागीदारी तक, प्ले स्टेशन से लेकर प्ले ग्राउंड तक, स्पोर्ट्स सेंटर तक युवाओं की भागीदारी प्रधानमंत्री जी हर नीति निर्माण में सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए आज उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 के विकसित भारत की सबसे मजबूत आधार देश का युवा होगा। सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी के वहाँ पे जो है बीजेपी वंदे मातरम रक्षाबंधन गाने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश की तमाम राजनीतिक दल, राष्ट्रीय हो या रीजनल हो, जब राष्ट्रीय धरोहरों की बात आए, राष्ट्रीय गीत की बात आए, राष्ट्रीय पशु पक्षी की बात आए, राष्ट्रीय एम्बलम की बात आए, उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक गुणा भाग ना करें। ऑलरेडी हम 60 साल तक कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया निर्णय, जो कि पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट के आधार पे था, तुष्टीकरण की नीति के आधार पे था, वंदे मातरम को हमने 60 साल तक ठंडे बस्ते में रखा है। अब देश में वंदे मातरम जो हर देशवासी के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है, उसके लिए अगर कोई राजनीतिक दल, और वो भी नेशनल राजनीतिक दल, ये कहे कि हम सिर्फ 2 अंतरे गाएंगे, तो मुझे लगता है ये संकीर्ण, संकुचित और घटिया मानसिकता है। क्योंकि देश के राष्ट्रीय गीत के 2 स्टेंजा गाएंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं गाओगे पूरे 6 स्टेंजा? क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए आपके जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति से जो एक वोट बैंक बनाया, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कुछ जगहों पर राजनीतिक दलों को अपनी पॉलिटिकल गुणा भाग से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना चाहिए। ये बिल्कुल हास्यास्पद पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस पार्टी रख रही है। कल वो ये कह देंगे हम जनगण मन के भी पहली 2 लाइनें गाएंगे, लास्ट की नहीं गाएंगे। क्यों भाई? हम जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका सिर्फ आगे वाला चेहरा देखेंगे, पीछे के पंख नहीं देखेंगे। इस तरह के बेतुके, बचकाने और घटिया बयानों से सारे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय गीत हैं, ये सारे राष्ट्रीय एकता को ताकत देते हैं, बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं। इनमें इस तरह की संकीर्ण भावना नहीं लानी चाहिए। और हम वेलकम करते हैं बंगाल सरकार और बंगाल के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने कहा कि सारे 6 स्टेंजा हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में गाएंगे। और कल रक्षाबंधन के दिन बहुत हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वंदे मातरम हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है और भारत की एकता और अखंडता को ताकत देता है।